वृंदावन का एक भक्त था, उसको सब अलबेला कहते थे वृंदावन में, उसको नाम ही पड़ गया था अलबेला। तो बंधु वो रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाता था अपने सब मित्र मंडली के साथ में, वृंदावन में रहता था। बिहारी जी का दर्शन करने के लिए नित्य जाता तो सारे उसके सखा दर्शन करते। सखा मतलब सब भजनानंदी थे, अलग अलग कुटियाओं से सब एक जगह मिलते और फिर बिहारी जी का दर्शन करने जाते। बहुत वर्षों तक बिहारी जी ने उसको दर्शन दिया, लेकिन एक दिन एक अचंबा हुआ। जैसे ही बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गया तो बिहारी जी में बार बार पर्दा आता है, तो पर्दा आया हुआ था, दर्शन करने के लिए सब खड़े थे। जैसे ही पर्दा हटा सब कहने लगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसके संग जो बाकी के भजनानंदी संत थे वे भी सब कहने लगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, लेकिन उसने नहीं कहा। वो सामने जब देख रहा था तो बिहारी जी जब बाहर विराजते हैं तो बगल में सखियां चंवर ववर लेके सब खड़ी रहती हैं, चांदी के सिंहासन रहता है, सब फूल बंगला बना रहता है। फूल बंगला है, सिंहासन है, सखियां हैं, लेकिन बिहारी जी उसको नहीं दिख रहे थे। अगल बगल वालों को बोला, बोले तुम जय जयकार क्यों बोल रहे हो? बोले अरे बिहारी जी के दर्शन तो जय जयकार से ही होते हैं। उसने आंख मीड़ करके देखा, बोले बिहारी जी बैठे हैं सामने। बोले अरे दिख तो रहे सामने, तू दर्शन क्यों नहीं कर रहा है? और वो कैसे कहे सबसे कि मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। वो मन ही मन विचार करने लगा, अपनी आंखें मीड़ने लगा, क्या हो गया, मुझे ठाकुर जी दिख क्यों नहीं रहे हैं? चला गया, रात भर सोया नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। यमुना जी से प्रार्थना करता है कि हे यमुना मैया, मुझसे कोई अपराध है गयो जो ठाकुर जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे? किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि यदि किसी से जाकर के कहा तो सब लोग मेरा आश्चर्य करेंगे, लोग मेरी बात बनाएंगे, पूरे वृंदावन में हल्ला मच जाएगा। शाम को प्रणाम करके पुनः बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गया। बोले कल पता नहीं क्या हुआ, मैं देख नहीं पाया हूँ, मुझसे कोई अपराध बन गया होगा, आज बिहारी जी दिखेंगे। दूसरे दिन जब पुनः गया, सबने दर्शन किए, कपाट खुलते सब जय जयकार करने लगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने फिर देखा तो सामने फिर बिहारी जी नहीं दिखे, अकेला सिंहासन खाली। चिंता में पड़ गया, ब्लड प्रेशर हाई, पसीना पसीना हो गया। मुझसे क्या अपराध हो गया, बिहारी जी मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? किसी को पता ना चले तो उनसे बड़े अलग ढंग से पूछता है, बिहारी जी की पोशाक बड़ी सुंदर है ना? तो बताते हाँ आज तो पीली पोशाक पहनी है, हाँ देखो कमल की माला पहनी है, बिहारी जी का मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, बिहारी जी की सुंदर देखो क्या छटा दिख रही है, गाल ऐसे चमक रहे हैं। सुन करके रोने लग जाता, बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? रात भर नहीं सोया, 2 दिन हो गए, ना सोया ना खाया ना पिया, कुछ नहीं, बस इसी चिंता में है कि बिहारी जी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तीसरे दिन सुबह वृंदावन परिक्रमा लगा करके आया, यमुना स्नान किया, ब्रजवासियों को प्रणाम करने लगा। अरे कोई अपराध हो गया हो तो हे बिहारी जी क्षमा करना। अपने दोनों उंगलियों को मीड़ करके आज एक बार अपने ऊपर विश्वास करके तीसरा प्रयास करता है, आज यदि बिहारी जी दिख गए तो ठीक, नहीं तो प्राणों का त्याग कर दूंगा। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, कपाट खुले, सबको बिहारी जी दिखे, उसको नहीं दिखे। तत्क्षण निकल गया। यमुना जल में अपने प्राणों का परित्याग करने का मन बना लिया। बोले जिस देह को बिहारी जी नहीं दिख रहे, उस देह को जीवित रख के क्या फायदा? जिस देह से, जिन कानों से कथा नहीं सुन सकते, जिन आंखों से दर्शन नहीं कर सकते, जिन नाक से ठाकुर जी के चरणों की सुंदर सुगंधी नहीं ले सकते, जिस जीव से ठाकुर जी का प्रसाद नहीं पा सकते, जिन पैरों से प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, उस देह का मतलब क्या है रहने का? निकल गया, बोले आज प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यमुना के किनारे जाकर के बैठ गया, हे यमुने मैया कृपा करो, मुझसे कोई अपराध है गया? मुझको याद है मैंने ऐसो कछु ना कियो, जाके भाव से ठाकुर जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे हैं। यदि मेरा कोई अपराध है, बिहारी जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो या दर्शन ना देनो तो एक प्रकार से मेरो वध के समान है, मैं आज अपने प्राण त्याग दूंगा। यमुना जल में प्रवेश करने लगा अपने प्राणों के परित्याग के लिए। तभी एक
व्यक्ति वहां पर आया, उसको कुष्ठ रोग हो गया था, उसको एक रोग हो गया था, उसके पूरे शरीर पर, पूरे अंग पर, पूरे मुख पर दाने हो गए थे। उस व्यक्ति ने आकर कहा, अरे महाराज रुको, अपने प्राण मत त्यागो, यदि तुम चले गए तो मेरा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। बोला तुम्हारा क्या घाटा होगा? बोले बाहर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। वो बाहर आए, उन्होंने कहा क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज मेरे को एक त्वचा का रोग हो गया है। बोले अच्छा, तो इसका इलाज करवाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले कि मैंने इलाज करवाया लेकिन मेरा ये दूर नहीं हुआ। मैं वृंदावन आकर के रहने लगा, तभी एक संत ने मुझसे कहा कि भैया यदि तुमको अपना कुष्ठ रोग दूर करना है तो मैंने स्वप्न में तुमको देखा था, और स्वप्न में बिहारी जी ने मुझे प्रेरणा दी कि यदि मेरा भक्त अलबेला इसको कह दे, इसकी गुहार मुझसे लगा दे कि हे बिहारी जी इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दो, तो ये ठीक हो जाएगा। अलबेला बोला ये कौन सी विचित्र बात बता रहे हो, तुमको रोग हुआ और मैं बिहारी जी से कहूं कि इसका रोग दूर कर दे, और बिहारी जी तुम्हारा रोग दूर कर देंगे? जो मुझे दर्शन नहीं दे रहे वो मेरी बात से तुम्हारा रोग कैसे दूर कर देंगे? बोले आपका क्या लग जाएगा, आपको केवल इतना ही तो कहना है बिहारी जी इसको ठीक कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप फिर जो चाहो वो कर लेना, इतना कहना ही तो है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मान जाए तो बढ़िया है, मुझे तो दर्शन हो नहीं रहे बिहारी जी के। हे बिहारी जी मेरे से तो कोई अपराध हो गया, मुझे तो दर्शन दे नहीं रहे हो, लेकिन इस भक्त का भाव है यदि मैं कह दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं प्रणाम करके कहना चाहता हूं इस भक्त का कुष्ठ रोग ठीक कर दो। जैसे उन्होंने कहा इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दो, उसके अंग के सारे रोग दूर होने लगे, एक एक करके उसका समस्त जो जितना भी उसके अंग पर जो भी पीड़ा थी सब दूर हो गई। भक्त देख करके आश्चर्य करने लगा, मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, 3 दिन से मुझे दर्शन जिनका नहीं हो रहा, वो मेरे एक बार कहने पर तुम्हारे रोग को दूर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। इतने में सामने सांवरे सलोने श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिया। पहले तो दर्शन करके आनंदित हो गया, खूब रोया, बोले प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया जो मुझे दर्शन नहीं दिया, और ये सब क्या लीला है आपकी, मुझे एक बार बताओ, विस्तार से वर्णन करो, ये सब क्या हुआ है। बिहारी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। बिहारी जी बोलते हैं वो संसार के लोग मेरे मंदिर में आते हैं, सब कोई भी शांत नहीं रहता है, बोलते ही रहते, बोलते ही रहते, बोलते अपने सब कष्ट मुझको बताते हैं, किसी के परिवार में कष्ट, किसी के शरीर में कष्ट, किसी की मैया से दुखी, किसी कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, सब कष्ट में हैं, सब मुझसे आकर के यही मांगते रहते हैं कि हे बिहारी जी कृपा करो। लेकिन आज तक तूने मुझसे आकर के कुछ नहीं कहा, तू सदा सर्वदा शांत रहा, तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, एक शब्द नहीं मांगा। तू जब भी मंदिर में आता है शांत भाव से खड़ा रहता है, मेरा दर्शन करके चला जाता है, कभी मुझसे कुछ मांगता नहीं। तू लोगों के मांगने से मेरे अंदर ऐसा भाव प्रकट हो गया, मैं केवल देना ही जानता हूं, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अलवेला मेरे से आकर के कभी कुछ नहीं मांगता है, तो जो मुझसे कुछ नहीं मांगता ऐसे व्यक्ति को मैं दर्शन कैसे दूं? वो मुझसे कभी कुछ मांगता ही नहीं है, उसको दर्शन देने का तो मुझे अधिकार ही नहीं है। मुझे स्वयं पर एक ऋण जैसा लगता है, तू कुछ मांगता नहीं है तो, क्योंकि संसार के लोग मांगते हैं, तू नहीं मांगता ना, इसलिए मुझे ऋण लगता है, ऐसा लगता है मुझ पर लोन चढ़ा दिया तूने, इसलिए उस ऋण से उऋण होना चाह रहा था मैं, इसलिए 3 दिन से भाग रहा था। ऋण मांगने वाले जब आते हैं तो ऋण देने वाला भाग जाता है। ऐसे ही तू रोज आता था तो मैं रोज चला जाता था कि इसका ऋण मुझ पर चढ़ा है, मैं कैसे दूर करूं उस ऋण को। लेकिन आज मैंने एक लीला करवाई, तू 3 दिन से रो रहा था मुझे दर्शन दो दर्शन दो, मैंने कि पहले तेरा ऋण चुकता होगा तभी तुझको दर्शन दूंगा। तो मैंने ऐसी योजना बनाई कि तेरे द्वारा कुछ तो मांगा जाए, तो इस कुष्ठ रोगी का कुष्ठ रोग दूर करने का भाव तूने मुझसे मांगा, तेरा ऋण उतर गया, मैंने तुझको दर्शन दे दिया। इसका मतलब
दो भाव में हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि बिहारी जी से हम कुछ मांगेंगे नहीं तो बिहारी जी अदृश्य हो जाएंगे, नहीं। अरे विचार करो, बिहारी जी के सामने जाकर के केवल शांत रहोगे, कुछ कहोगे नहीं, केवल बिहारी जी का दर्शन करोगे, अपने मनोभाव कुछ नहीं व्यक्त करोगे। शांत व्यक्ति ठाकुर जी को अति प्रिय है। सबको तो मंदिर में मिलेंगे, तुमको कहीं एकांत में मिलेंगे आकर के, वहां दर्शन देंगे। इसलिए बिहारी जी को सदा सर्वदा प्रणाम करो। हमारे अष्ट सखाओं में एक भाव ऐसा कहा गया कि ठाकुर जी किसको अपना मानते हैं। बहुत अच्छा भाव है, एक पद है, सब मेरे साथ में गाना है। जब अपनों कर जाने गिरधर, 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 ताको मन भक्तन की सेवा, 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 भक्त चरण रज सदा लुभाने, 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 जब अपनों पद का भाव समझ रहे हैं आप लोग। पद का भाव क्या है? आपने लाल जी को अपना बना लिया, वहीं उससे कोई काम नहीं बनने वाला। बिहारी जी को सब अपना मानते हैं। बिहारी जी को बाहर झाड़ू लगाने वाली भी अपना मानती है, बिहारी जी की अंग सेवा करने वाले भी अपना मानते हैं, चाट बल्ला बनाने वाले भी अपना मानते हैं, लस्सी पीने वाले भी अपना मानते हैं। बिहारी जी को तो सब अपना मानते हैं, लेकिन उन सब में बिहारी जी किसको अपना मानते हैं, ये विशेष बात है। उन सब में बिहारी जी किसको अपना मानते हैं, वो विशेष बात है। किसको अपना मानते हैं ठाकुर जी, तो ये पद बता रहा है किसके प्रति ठाकुर जी का रुझान है। बोले जब अपनों करी जाने गिरधर, कब जानो कि ठाकुर जी ने हमें अपना बनाया। बोले ताको मन भक्तन की सेवा। जिसको ठाकुर जी अपना बना लेते हैं, उस व्यक्ति का मन फिर भक्तों की सेवा में लग जाता है। मैं कितना भक्तों की सेवा करूं। जैसे हमारे यहाँ साईं के यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा तो होती है, लेकिन यहाँ भक्तों की सेवा भी खूब होती है। सबकी सेवा बढ़िया, सबका सवेरे शाम बढ़िया नाश्ता भोजन कीर्तन सब बढ़िया, खाने पीने में कोई कमी नहीं। भूखे भजन ना होए गोपाला, बढ़िया भोजन पानी की सब व्यवस्था रहती, सबकी सेवा होती है यहाँ पर। तो भक्तों की सेवा में मन बढ़े, रुचि बढ़े, संतों की सेवा में रुचि बढ़े, तो समझना ठाकुर जी ने अपना बना लिया है। भक्तों को देखते ही, संतों को देखते ही आपका मन करे अरे यार ये और आ गए, अब इनको और प्रणाम करो, इनके पास और बैठो, तो समझना ठाकुर जी ने अभी अपना नहीं माना है। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों पर जाने गिरधर,
जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने। भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्तन में मति भक्तन में गति। हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने। कृष्ण दास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी। हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने। जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने। एक मन का भाव कहूं, हम साईं से एक दक्षिणा लेना चाहते हैं अपने प्रवचन की, और दक्षिणा में हम चाहते हैं कि ऐसे श्रोता हमको हर कथा में मिला करें। यहां हर प्रकार के श्रोता, पीछे वाले कई सो भी जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब भी पद आदि का गान होता है, इन पदों को जब हम बाहर कहीं गाते हैं ना, लोग ऐसे देखते हैं क्या गा रहे हैं, इनका अर्थ क्या है। लेकिन आप लोग देखो फिर भी साथ ही गाते हो तो मन बड़ा आनंदित होता है। भजन और कीर्तन ये हम मानवों को प्रिय हैं, लेकिन ये पद ठाकुर जी को प्रिय है। ये उनकी प्रसन्न, और मैंने पहले ही कहा यहाँ वो ही करना है जिससे वो प्रसन्न हो, जिससे उनको सुख मिले। क्या कह रहा है ये पद? बहुत अच्छी बात बता रहा है। गिरधर जब अपनों करी जाने, कब जानो कि ठाकुर जी ने अपना बना लिया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। जिसका मन भक्तों की सेवा में हो जाए, समझो कि ठाकुर जी ने उसको अपना लिया। क्यों? क्योंकि हरिजन संगे हरि उर आने, भक्तों के संग ही भगवान घर पर आते हैं। जिसके घर पर भक्त ज्यादा नहीं आते, जिसके घर पर संत ज्यादा नहीं आते, ऐसे घर में ठाकुर जी कभी नहीं आएंगे। ये इस प्रकार से समझो, प्राइम मिनिस्टर जिस जगह पर जाते हैं उससे पहले प्रोटोकॉल देखने वाले आते हैं, सिक्योरिटी वाले। प्राइम मिनिस्टर आने वाला है तो देखने आते हैं, हाँ भाई ठीक है ना, सब शुद्धता है, पवित्रता है, कहाँ सिक्योरिटी है, कहीं लोग बाग डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, किसी प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर को खतरा तो नहीं। ऐसे ही जिस घर में खूब सारे संत और भक्त आते हैं, समझो ये प्राइम मिनिस्टर के सब प्रोटोकॉल आते हैं, सब सिक्योरिटी वाले आते हैं देखने के लिए। हाँ भाई भोजन रसोई शुद्ध तो है ना? ना शुद्ध है। प्रसादी बढ़िया बनती है ना? नहीं नहीं बोलो, बहुत बढ़िया प्रसादी बनती है।
यहाँ पे सुख का विचार किया जाता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि कोई संत महात्मा आ जाए तो बाहर, हाँ भाई बाहर बैठाओ, बाहर मिलेंगे उनसे, ऐसा तो नहीं है ना। बोले नहीं नहीं, सबको बहुत प्रेम से स्वागत सत्कार किया जाता है। तो जब संत महात्मा किसी स्थान पर जाकर के प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तगण किसी स्थान पर जाकर के प्रसन्न हो जाते हैं, बार बार मन बनाते हैं अरे वहीं चलो वहीं चलो वहीं चलो। तो उनके मुख से बार बार उस स्थान की प्रशंसा सुनकर के भगवान कहते हैं अच्छा इतना बढ़िया जगह, तो चलो एक बार हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। तो इसलिए हरिजन संगे हरि उर आने, जब तक भक्त प्रसन्न नहीं होंगे, भक्तों के चरणों में आपकी प्रीति नहीं होगी, तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। ठाकुर जी कब आएंगे? जब भक्तों के चरणों में आपकी प्रीति हो, भक्तों में प्रीति हो। वो कैसे बनेगी? जब भक्तों की चर्चा सुनोगे, संतों की चर्चा सुनोगे, मतलब सुनोगे। श्रवण, श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति है। सुनो। हमारे देह में 10 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी 10 इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। उन 10 इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? कान सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? आंख आदान भी करती है, प्रदान भी करती है। जीव आदान प्रदान दोनों भाव में, हाथ आदान प्रदान दोनों भाव में, पैर आदान प्रदान दोनों भाव में है। लेकिन कान एकमात्र ऐसी वस्तु है जो केवल आदान करती है, ग्रहण करती है, प्रदान कुछ नहीं करता। इसमें ग्रहण की बहुत बड़ी एक सरलता है। कान हमारे बहुत सरल हैं, सब ग्रहण करते हैं, सब लेते हैं। और जिसमें ग्रहण की ताकत है, जिसमें ग्रहण का स्वभाव है, वो भगवान को अति प्रिय है। जो ग्रहण करना जानता है वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी कथा के लिए कान बनाए। पहली भक्ति कौन सी? श्रवण करो। श्रवण कैसे करना चाहिए? 4 उपाय मैंने बताए, वैसे श्रवण होना चाहिए। वैसा श्रवण यदि हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो पहली भक्ति श्रवण। और दूसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तन का अभिप्राय क्या है? भगवान की कीर्ति का गान करते 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 जब आप अपने तन का भी भाव भूल जाओ, उसको कहते हैं कीर्तन। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो कीर्तन है। जहां पर अपने तन का भाव रखा है उसको कीर्तन नहीं कहते। एक शब्द पिछली साल बहुत सारे शब्द नए नए आए थे, अन्योन्याश्रय, और एक शब्द और आया था पिछले साल के प्रवचन में, वो था, अच्छा एक बात बोलूं, मैं सब जगह कथा भूल जाता हूं लेकिन कोकिल साईं की नहीं भूलता। इतनी कथाएं होती हैं, सब जगह की भूल जाते, हमने क्या कहा। लेकिन साईं के यहाँ कुछ ऐसा लगता है जैसे कि गले में आके कोई और बैठ गया है क्या। कौन कथा करवाता है, कौन बुलवाता है, पता ही नहीं चलता। एक शब्द और कहा था पिछले साल, देहाभिमान की शून्यता। देहाभिमान शून्य। हम लोग सब देहाभिमानी हैं। देहाभिमानी का मतलब क्या है? जीव को रस चाहिए। क्या चाहिए? रसगुल्ला चाहिए। कोई गुलाब जामुन दे, नहीं 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 मेरा मन तो रसगुल्ला खाने का, ये देहाभिमान है। कानों को स्वर चाहिए। जगजीत सिंह चला दे, बोले नहीं नहीं मुझे अरिजीत सिंह ही सुनना है, ये कानों की, ये देहाभिमान है। भैया हमारे पास तो कूलर पंखा की व्यवस्था नहीं, मैं तो एसी के बिना सोऊंगा ही नहीं, ये देहाभिमान है। दुकानदार के पास गए, बोले भैया मेरे पास तो मटका सिल्क है, मेरे पास, मैं तो सूती ही पहनता हूं, ये देहाभिमान है। चप्पल लेने के लिए गए, बोले बाटा की है भैया, बोले मैं तो क्रॉक्स ही पहनता हूं, ये देहाभिमान। हमारे अंग को जो चाहिए
वो उसको दिला देना, ये देहाभिमान है। हमारे अंग प्रत्यंगों को जो चाहिए वो उसको ना देना, ये देहाभिमान की शून्यता है। ठाकुर जी की कीर्ति का गान करते 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 जब हम देहाभिमान से शून्य हो जाएं, तब समझो कीर्तन हुआ है। नारद जी महाराज भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले, दुनिया के लोग आपका वर्णन करते हैं, भगवान कौन सब बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं भक्त कौन। भगवान बोले लिखो भक्त कौन। भगवान कह रहे हैं, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। हे नारद, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। मेरे भक्त का लक्षण क्या है? बोलते 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 जिसका कंठ भर आवे। किसी ने पूछा क्यों भर आया कंठ? बोले ठाकुर जी की याद आ गई। वाग गदगदा, जिसकी वाणी गदगद हो जाए मेरी बात सुनते ही। द्रवती यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाए, द्रवित हो जाए, पिघल जाए मेरी चर्चा सुन करके। रुदत्य भीक्षणम, मेरी याद में कभी भी रोने लग जाए, ये भी विचार ना करे कि मेरे बगल में कोई बैठा है, मुझे देख करके कोई हंस ना जाए, मेरे ऊपर कोई हंसी ना करे, वो रुदन करने लग जाए। हसति क्वचिच्च, कहीं भी हंसने लग जाए। क्यों हंस रहे हो भैया? बोले आज ना मैया ने लाला को पकड़ करके ऊखल से बांध दिया, कान पकड़ के मैया छड़ी दिखा रही है। ये भाव मन में चल रहा था इसलिए हंसी आ गई। हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के, शर्म छोड़ करके जो मेरे कीर्तन सुनते ही नृत्य करने लग जाए, गान करने लग जाए। हे नारद, मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। वो भुवन पुनातु, पवित्र करने के लिए गया है पृथ्वी को। तो कीर्तन का मतलब क्या? जहां पर भगवान की कीर्ति का गान करते हुए तन का भान भी ना रहे। मेरे तन पर वस्त्र हैं कि नहीं, मेरे सिर पर कुछ है कि नहीं, मेरे बाल बिखर रहे हैं, मेरा अंग प्रत्यंग जाने कहां जा रहा है, ऐसा भान भी जो ना रखे, वो कीर्तन का स्वरूप है। कीर्तन कब होता है? घड़े में से पानी दो स्थिति में निकलता है, या तो पानी को निकाला जाए या फिर घड़ा ओवरफ्लो हो जाए। दो स्थिति में पानी निकलता है, या तो घड़े में से जल डाल करके निकाला जाए या फिर ओवरफ्लो हो जाए। ऐसे ही कीर्तन भी दो स्थिति में निकलता है, या तो कोई तुमको चेता दे, तुमको जैसे अब यहां पे मैं चेताने बैठा हूं, ये सब रे घड़ा बैठे हैं सामने, और ये घड़ा बैठ बैठ के जैसी मैंने कीर्तन का गान किया तो मैंने चेताया, मतलब मैंने गिलास डाला तो आपके भीतर से कीर्तन निकल आएगा। तो पहली स्थिति तो ये, और दूसरी स्थिति कब? बोले कृष्ण का स्मरण करते 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 ओवरफ्लो हो जाए, अपने आप निकल आवे। ये दो स्थिति में कीर्तन होता है। दो स्थितियां हैं कीर्तन की। कृष्ण स्मरण करते करते, साईं का स्मरण करते करते, बिहारी जी का स्मरण करते करते, श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करते करते अपने आप प्रकट हो जाए, अनायास निकल आवे, तो कीर्तन होता है, या किसी के कराने से कीर्तन होता है। साईं को देखते ही और यहां बैठते ही मेरा तो ओवरफ्लो ही चलता है। मुझे कोई चेताने नहीं बैठा यहां पर निकालो, वो इतना भरते हैं ऊपर से, निकलता ही रहता। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कह रहा होता हूं, निकलता ही रहता है बस।
मैं भूल जाता हूं मेरे साथ क्या हुआ, या मेरे जीवन में क्या चल रहा है, या मैं कहां से आया, कहां को जा रहा हूं, सब भूल के अनायास अपने आप प्रकट होता है। कीर्तन की ये दो स्थितियां। बिना श्रवण के कीर्तन नहीं हो पाएगा। पहले ठाकुर जी को सुनना पड़ेगा, जब श्रवण करोगे तब कीर्तन होगा। मीराबाई जब ठाकुर जी का दर्शन करती है, ठाकुर जी का स्मरण करती है, उसको गाना नहीं पड़ता, अपने आप गाती है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपकी ठाकुर जी से प्रीति नहीं होगी। और प्रीति कैसे होगी? जब ठाकुर जी को सुन लोगे, जब ठाकुर जी को समझ लोगे, जब ठाकुर जी को पहचान लोगे, तभी उनसे प्रीति कर पाओगे। और उनको समझा कहां जा सकता है? किसी व्यक्ति को सीधे राधा रमण जी के चरणों में ले जाओगे, किसी व्यक्ति को सीधे बिहारी जी का दर्शन करा दोगे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करा दोगे, उसके मन में भाव प्रकट नहीं होगा। लेकिन उस व्यक्ति को पहली बार कथा में लेके आओगे, कथा सुनवाओगे, श्री राधा रमण जी कौन है, बिहारी जी कौन है, राधा वल्लभ जी कौन है, ये पहचान उससे करवाओगे। उसके बाद जब राधा रमण जी का दर्शन कराओगे तो जैसे ही जाएगा, जाकर के नेत्र सजल हो जाएंगे, आनंदित हो जाएगा। तो प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है, सुनो। और श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है कि सुनना नहीं है, ठाकुर जी ने कान रूपी दो दोने दिए हैं हमको, ये श्रवण पुट दिए हैं हमको। आप लोग जब गुरुद्वारा जाते हैं तो गुरुद्वारा में जो प्रसाद मिलता है हलवा का और बढ़िया जो प्रसाद प्राप्त होता है, कई जगह तो हाथ में ही देते हैं, लेकिन कई जगह दोना भी देते हैं। तो दोना दे करके सबको बोलने वाले यहां से दोना लो, वहां से प्रसाद लो। तो दोना मिला है, इसका मतलब इस दोने को भरना है, इसमें प्रसाद लेना है, उसको पाना है। ऐसे ही ठाकुर जी ने जन्म से ही हमको दो दोने दिए हैं, ये कान, ये दो दोने दिए हैं। दोने का मतलब क्या? आप जो श्रवण करते हो, जो सुनते हो, वो वस्तु तो भीतर है, लेकिन ये बाहर का जो आकृति है, ये जो बाहर का जो ढांचा है दोना, ये ठाकुर जी ने क्यों दिया? इसको कहते हैं श्रवण पुट। क्या कहते हैं? श्रवण पुट। इनको कहते हैं श्रवण पुटेषु समृतम। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ये श्रवण पुट भगवान ने दिए हैं, श्रवण रूपी दोने भगवान ने दिए हैं। अब इस दोने में क्या भर के पियोगे? कोई इस पात्र में मद्य भर करके पी रहा है, कोई इस पात्र में साधारण वस्तु भर करके पी रहा है, लेकिन कोई इस पात्र में राम रस, कृष्ण रस, राधा रस, साईं रस, उनको भर करके पी रहा है। कोई इन कानों में संसारी चर्चाओं को सुनकर के आनंदित होता है, कोई इन कानों से संसार की फालतू बकवादों को सुनकर के आनंदित होता है। लेकिन इन कानों का सौभाग्य कब होगा? जब इन कानों से ठाकुर जी की सुंदर चर्चा सुनकर के इन कानों को तृप्त करो, उसमें सुंदर रस भर करके पियो। सुनो नहीं, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है। कानों से पियो। सुनी हुई वस्तु की विस्मृति हो सकती है, लेकिन पी हुई वस्तु असर जरूर करती है। मदिरा का नाम सुनने से, शराब की नई नई ब्रांड हैं, उनके नाम सुनने से नशा नहीं होगा, पीने से नशा होगा। और यदि कोई बिना बताए भी पिला दे, आपको पता ना हो कि इसमें शराब है और आप उसको पी लो, तो पीते ही नशा हो जाएगा। सुनने से नशा नहीं होता है। ऐसे ही यहां जो कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जो चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं, जो भाव सुनने से आप पर कोई असर नहीं होगा। क्या करो? बोले ये कृष्ण नाम की मंगल गाथा है, इसको कानों में भर भर के पियो। पीने से क्या होगा? अपने आप झूम उठोगे, अपने आप आनंदित हो जाओगे, उसका असर अपने आप होने लगेगा आप पर। तो प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। सुनो।
जितना प्रेम से हो सके श्रवण करो। श्रवण भक्ति के आचार्य भक्तमाल में बताए गए श्री परीक्षित जी महाराज, श्रीमद् भागवत में श्री शुकाचार्य जी जिनको मंगल भाव सुनाते हैं, ऐसे परीक्षित जी को भगवान के श्रवण भक्ति के आचार्य बताए गए। कैसी श्रवण भक्ति है उनकी? श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यासे। भक्तमाल जी में कहते हैं श्री नाभाजी महाराज, परीक्षित जी कैसे रसिक हैं सुनने के? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। पीते भी जा रहे हैं, लेकिन पीते पीते उनकी प्यास और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे प्यासे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। सुनने के प्रेमी बनो। अगर तुम अच्छे श्रोता बन पाओगे तो ठाकुर जी की कथा के कीर्तन के अच्छे वक्ता भी बन पाओगे। अगर हम अच्छे श्रोता नहीं बन पाए, अच्छे सुनकार नहीं बन पाए, तो अच्छे कथाकार कभी नहीं बन पाए, अच्छे कीर्तनकार कभी नहीं बन पाए। कथाकार का मतलब वही नहीं होता जो मंच पे बैठ के कथा करे। कई बार साधारण चर्चा सुनने वाले श्रोता भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छी अच्छी चर्चाएं करते हैं, वो भी कथाकार है। कथाकार मतलब जो ठाकुर जी की कीर्ति का गान करे वही कथाकार है। वो कोई भी कर सकता है। उसके लिए अच्छे श्रोता बनो। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत आनंद से सुनिएगा। 4 प्रकार के श्रोता होते। कौन कौन से? चातक, हंस, सुख और मीन, ये 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। कथा के, ठाकुर जी की सुंदर चर्चा के 4 प्रकार के श्रोता। बहुत भाव से सुनिएगा। भगवान की कथा का प्रेमी का पहला लक्षण होता है चातक। चातक कैसा होता है? चातक एक पक्षी होता है, और इस चातक पक्षी की बोली कैसी होती है? ये जब सुबह सुबह कुहुकता है, जब बोलता है तो इसके मुख से स्वर निकलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। ज्यादातर पहाड़ों पर ही सुनने को मिलती है इसकी वाणी। इस सुबह सुबह चिल्लाता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। बाकी के सारे पक्षी इसको घेर करके बैठ जाते हैं। बोले क्या तू सुबह सुबह चिल्लाता रहता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं? अरे पानी पी ले, इतनी सारी नदियां बह रही हैं, पोखर तालाब भरे पड़े, कहीं जाके अपनी प्यास क्यों नहीं बुझाता? तो चातक पक्षी क्या कहता है? नदी मेरी प्यास नहीं बुझाएगी, ये तालाब मेरी प्यास नहीं बुझाएंगे, तो तेरी प्यास कैसे बुझेगी? तो चातक कहता है जब काले काले बादल आएंगे और आकर के आपस में टकराएंगे और गरज करके जब वर्षा की पहली ऋतु को बहाएंगे, पहली बिंदु जब पृथ्वी पर गिरने वाली होगी, उसको चोंच में खोल करके जब मैं पीऊंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। मैं उसका प्यासा हूं, मुझे उसकी प्यास है। मैं साधारण नदी, पोखर, तालाब के जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। ये चातक पक्षी का लक्षण होता है। ठाकुर जी की कथा का प्रेमी, संतों की चर्चा, साईं की चर्चा, रघुनाथ जी की चर्चा का प्रेमी चातक के जैसा होना चाहिए। श्रोता चातक के जैसा होना चाहिए। कैसे? कोई उसको कहे कि चल कमरे में बैठ करके हम तेरे को कोई बढ़िया जोक सुनाते हैं, या बढ़िया तेरे को कोई फिल्म दिखाते हैं, या बढ़िया कोई तेरे को कार्यक्रम दिखाते हैं जिससे तेरा मन ठीक हो जाए, कपिल शर्मा का शो दिखा देते हैं। इस प्रकार के दुनिया भर के प्रलोभन जो आपको प्रदान करे, उन प्रलोभनों के प्रति आप चातक वृत्ति रख के बोलो, मेरे मन के भाव को कोई पिक्चर दूर नहीं कर पाएगी, कोई शो दूर नहीं कर पाएगा। ये संसार की सुंदर सुंदर चर्चाएं मेरे मन के भाव को दूर नहीं कर पाएंगी, मेरे मन को शांति नहीं दे पाएंगी। बोले कैसे शांति मिलेगी? बोले वृंदावन में किसी वक्ता की सुंदर कथा में ले जाकर के बिठा दो, वहां जब उनके मुख से निश्चित ठाकुर जी की मंगलमयी कथा सुनूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। ये श्रोता का पहला लक्षण है। क्या? चातक। ऐसा प्रेमी हो कथा सुनने का।
साईं ऐसे प्रेमी हैं। लेकिन साईं के दरबार में आकर के पिछली साल मैंने एक नई बात सीखी। पिछली साल जब मैं आया था तो यहां कथा गाने के बाद में प्रसाद पाने जाता था भीतर। उसके लिए तो 1 साल से इंतजार कर रहा हूं मैं, कब खाने को मिले बढ़िया। साईं के यहाँ क्या बढ़िया। अभी अंदर देखना मेरी खातिरदारी कैसी होगी। इतनी बड़ी टेबल और पूरी भर जाएगी। 3-4 प्रकार के पापड़ आएंगे, जय हो। 3-4 प्रकार के पापड़, 2-3-4 प्रकार की नई नई चीजें, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। और फिर उसमें से पाव महाराज, आनंद आता है। उतनी देर क्या होगा, वो हमारे कोटा नरेश कहाँ हैं? वो बैठे पीछे। उनका नाम रखा है मैंने, कोटा नरेश, कोटा के राज, जय हो। ये पिछली साल जब मैं प्रसाद पाता था, खड़े खड़े मुझको चुटकुल्ले सुनाते थे, खड़े खड़े वहां पे। मैंने कहा आप चुटकुल्ले क्यों गाते? बोले हमारे साईं की आज्ञा थी। पहले तो सतयुग त्रेता द्वापर का मुख्य भाव कथा है, तो सतयुग त्रेता द्वापर के भाव कथा को सुनो। फिर भैया हम रहते कलयुग में हैं, तो कलयुग में किसका बोलबाला? कलयुग में ये चुटकुल्ला आदि इनमें ज्यादा प्रभाव आता है, तो इसको भी प्रणाम करना चाहिए, इसको भी सुनना चाहिए। साईं का ये भाव इतना अच्छा लगा मुझे कि भाई हम कथा सुनते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर की रीति है कथा, लेकिन हमारे कलयुग को भी तो प्रणाम करना चाहिए। कलयुग क्या है? बोले कलयुग में यही चुटकुल्ले, ये संसार की चर्चाएं, ये कलयुग के प्रभाव हैं, इनको भी प्रणाम करके रहना चाहिए, इनको भी नमन करना चाहिए। तो साईं के यहाँ पर बड़ा सुख मिलता है, साईं के दरबार में बड़ा आनंद मिलता है। साईं के आंगन में जो आता है वो प्रसन्न होके जाता है। तो साईं के यहाँ मैं ऐसा कह दूं तो बड़ी बात नहीं है, यहां पर चुटकुल्ला भी सत्संग हो जाता है। यहां पर कल राम जी के जन्मोत्सव में हैप्पी बर्थडे भी वो भजन सा ही लग रहा था। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि हैप्पी बर्थडे टू यू गाया जा रहा है, बार बार ये दिन आए, ऐसा नहीं लग रहा था। वो ऐसा ही लग रहा था ये भी कीर्तन ही है, ये भी। और उसमें भी जिसने ताली बजा के उसको भी गाया होगा ना, उसको भी वही फल मिलेगा जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। अरे आंगन का फर्क है, स्थान का फर्क है। आप किस स्थान पर खड़े हो, किस जगह पर खड़े होकर के क्या क्रिया कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा प्रभाव। हम कुछ ना करें, साईं के आंगन में बैठ करके केवल रोटी उड़ामें सुबह शाम, तो भी हमारा भजन ही माना जाएगा। बोले क्या कर रहे थे? हमको वैकुंठ मिलेगा, तो वैकुंठ में पूछेंगे इसने क्या पुण्य किया? बोले कुछ नहीं, साईं के आंगन में बैठे बैठे रोटी खाइए बस, उसी मात्र से कल्याण हो जाएगा। तो ये आंगन का प्रभाव है, ये स्थान का प्रभाव है, इस माहौल का प्रभाव है। यहां आकर के सब सुखी हैं, सब आनंद है। तो श्रोता का पहला लक्षण क्या है? चातक। समझ गए? चातक। इस बार की कथा याद रखना अगली साल तक, पिछले साल की तरह भूल ना जाना। जय साईं अम्मा। हमारी छोटी सखी आई है एक। तो चातक, ये श्रोता का पहला लक्षण। श्रोता का दूसरा लक्षण क्या है? श्रोता का दूसरा लक्षण हंस। हंस का दर्शन किया कभी? मैंने किया है, फोटो में। हंस। अरे आप लोग चुटकुल्ला सुनाने में पीछे नहीं हटते तो मैं क्यों हटूं? चुटकुल्ला तो नहीं है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? पंच है। तो मैंने भी देखा है हंस। हंस का एक गुण बताया जाता है। हंस के अंदर गुण क्या होता है कि हंस नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है। पानी और दूध को, मतलब उसके सामने पानी दूध मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। यह हंस का गुण है। संसार में कोई नहीं कर सकता नीर और क्षीर को अलग, लेकिन हंस कर सकता है।
श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता का पहला लक्षण चातक की तरह कथा का प्रेमी हो। श्रोता का दूसरा लक्षण होना चाहिए हंस की तरह अलग अलग करना जानता हो। मतलब कथा सुनाने वाला व्यक्ति जल भी परोसेगा, दूध भी परोसेगा। आपको केवल दूध लेना है, जल नहीं लेना। ये बात क्यों कही जा रही है? कलयुग है महाराज, सब में मिलावट आ गई है, कथाओं में भी मिलावट हो गई है। आजकल कथा के मंच भी पवित्र नहीं रहे। कथाओं के मंच पर भी पवित्र तो हैं, लेकिन उन मंचों पर कुछ भी कहा जाता है। आपको वहां पर वक्ता को जज करने नहीं बैठना है कि अच्छी सुना रहे हैं कि बुरी सुना रहे हैं, गलत सुना रहे हैं कि ठीक सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। अरे जो सुना रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके मंच पर बैठ के सुना रहे हैं ना, व्यासपीठ पर बैठने ना, भागवत जी सामने रखी हैं, हनुमान जी सामने बैठ रहे हैं, ये जो कह रहे हैं हमको हंस बन के बैठना है। हमको केवल वही ग्रहण करना है जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, हमारी भक्ति के मार्ग में हमको उचित रहे, हमको वही ग्रहण करना है। ऐसा भाव, यह श्रोता का दूसरा लक्षण होता है। अपनी काम की चीज सुन लो सब जगह से। मेरे काम का क्या कहा गया यहां पर, मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है, ऐसा विचार करके रहो। तो श्रोता का दूसरा लक्षण कैसा होता है? हंस। पहला चातक, दूसरा हंस, और तीसरा सुख। सुख कहते हैं तोते को। तोते का एक गुण होता है, तोते के सामने बोलो राम राम तो तोता तुरंत बोलता है राम राम। श्रोता कैसा होना चाहिए? तोते के जैसा, सुख के जैसा होना चाहिए। कथा में जितने भाव सुनाए गए, जितने उद्गार सुनाए गए, जितनी रस की चर्चा की गई है कथा के माध्यम से, उन सबको सुन करके जो कथा में नहीं आ पाए हैं, जो कथा नहीं सुन पाए हैं, जो हमारे घर पर बैठे हैं, जिनका फोन आ रहा है, उनको बैठा करके वो सब भाव सुना दे, ये श्रोता का तीसरा लक्षण है। चातक, हंस, सुख, और चौथा लक्षण मीन। मीन कहते हैं मछली को। मछली का लक्षण कैसा है? आप मछली को जाकर के प्रार्थना करो, हे मछली तू नदी छोड़ दे। मछली बोले तो कहां ले चलोगे? बोले अरे नदी में तो जल है, जल तो सस्ता होता है, जल से भी महंगा होता है दूध। चल मैं तुझको दूध के सागर में रखूंगा, मैंने बढ़िया घर में एक बढ़िया स्विमिंग पूल बनवाया, उसमें दूध भरवा दूंगा बहुत सारा, उसमें रहे तू जा करके। जल तो सस्ता है, दूध महंगा है। आप मछली को दूध का प्रलोभन देकर के जल से निकाल करके दूध में डाल दोगे, क्या होगा? मर जाएगी, वो जीवित नहीं रह सकती। कोई यदि श्रोता को प्रलोभन दे कि हम तुमको कथा से भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु प्रदान करवाएंगे, हम तुमको कथा से भी ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु दिलवाएंगे, अरे कथा में क्या रखा है, कथा से भी बढ़िया ये चीज है, इसको लो, जीवन में लो, तो वो कितनी भी मूल्यवान हो, मीन के जैसे बन जाओ। बोले कि मुझको कथा रूपी जल से दूर करोगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये चार लक्षण होने चाहिए श्रोता के अंदर: चातक, हंस, सुख और मीन। ये चार लक्षण हैं श्रोता के। श्री परीक्षित जी महाराज कैसे हैं? श्रवण रसिक कहीं सुने ना, परीक्षित से पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। परीक्षित जी महाराज कैसे श्रोता हैं? बोले सुनते जा रहे हैं कथा, और सुनते सुनते और उद्गार प्रकट कर रहे हैं, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, मेरा मन अभी पूरा नहीं हुआ, और सुनाते रहो प्रभु, मुझे निरंतर सुनाते रहो, मेरी प्यास पूरी नहीं हो रही है। ये श्रोता का लक्षण। ऐसे श्रोता बनो। ये है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति के आचार्य बनो। सुनना
भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि दुनिया में 2 सबसे कठिन काम हैं अर्जुन। क्या? पहला सबसे कठिन काम है स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना। किसी के द्वारा पढ़ाया जाना बहुत सरल होता है, लेकिन स्वयं पढ़ना बहुत कठिन है। और दूसरा सबसे कठिन काम क्या है? बहुत देर तक शांत रह करके किसी और को सुनना, बहुत कठिन है। हम लोग सदा सर्वदा अपनी सुनाना चाहते हैं, लेकिन कभी सुनना नहीं चाहते। ठाकुर जी के लिए प्रेमी कौन? जो सदा सर्वदा ठाकुर जी को सुनता रहे, ठाकुर जी के विमल यश का गान श्रवण करे, वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। श्रवण। तो प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति के बाद भगवान एक जगह ऐसा वर्णन करते हैं, दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मैं किनके पीछे पड़ा हुआ हूं। बहुत सुंदर बात है। मैं सदा सर्वदा किनके पीछे रहता हूं, उस भाव का वर्णन भगवान एक जगह करते हैं और उनके लक्षण बताते हैं कि मैं सदा सर्वदा किनके पीछे पड़ा रहता हूं। बहुत सुंदर वर्णन किया है ठाकुर जी ने। उनमें एक लक्षण श्रवण भक्ति का भी है। जो श्रवण भक्ति में उन्मत्त रहते हैं, भगवान कहते हैं मैं सदा सर्वदा उनके पीछे ही रहता हूं, सदा सर्वदा उनके अनुगमन करता हूं। वो भाव मिल नहीं रहा कहाँ है, उसमें मैं ढूंढ के बताऊंगा। ठाकुर जी कहते हैं मैं सदा सर्वदा किनका अनुगमन करता हूँ। लोग मेरे पीछे रहते हैं, लेकिन मैं किनके पीछे रहता हूँ। वो इतना सुंदर भाव है। उस भाव में ठाकुर जी श्रवण भक्ति को विशेष बताते हैं, मैं किनका अनुगमन करता हूँ। उसमें एक अर्थ, एक शब्द भगवान कहते हैं शांतम। बहुत बोलने वाला व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। जो बहुत देर तक शांत रहता हो, ऐसा व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। साईं सदा सर्वदा शांत विराजते हैं। बिहारी जी सदा सर्वदा अपने मंदिर में शांत विराजते हैं। श्री राधा वल्लभ जी शांत विराजते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बताने से कभी फुर्सत नहीं होते, अपनी अपनी बताते रहते हैं, हमारा ऐसा हमारा ऐसा। इसलिए ठाकुर जी शांत खड़े रहते हैं। बोले जब तुम शांत हो जाओगे, अपनी बताना बंद कर दोगे, उसी दिन बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे तो ठाकुर जी शांत नहीं दिखेंगे, ठाकुर जी बोलते हुए दिखेंगे। हम सदा अपनी कहते हैं, अपनी सुनाते हैं, इसलिए ठाकुर जी शांत हैं।